हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सीबीएसई प्रैश। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9th। ये मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और 9th क्लास हमारे आने वाली क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ अपकमिंग सिलेबस ऑफ क्लास 10th 11th 12th। सो पे एक्स्ट्रा अटेंशन, प्लीज़ स्टिक टू मी टिल द एंड एंड यू विल एक्सेल इन द क्लास। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। हम लोग अब इसको शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को। तो नंबर सिस्टम बेसिकली हम लोगों को नंबर के बारे में बताती है, डिफरेंट तरह के नंबर्स और डिफरेंट तरह के उनकी प्रॉपर्टीज़, उनको नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बेसिकली यही सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बिफोर वी गेट स्टार्टेड आई वांट टू नो कि आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब आपको पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो मैं एक बार आपको रिवाइज़ करा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर बेसिकली क्या है, आपको ज़्यादा थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगा, पर नेचुरल नंबर ये होता है जो नंबर 1 से शुरू हो, है ना। ये बात आपको 8th 6th 7th इन सब में बताते आ रहे होंगे। जो नंबर 1 से शुरू होता है उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, अप टू जितना आप जानते हैं, यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी क्या होता है? जो एंडलेस होता है, मतलब इन्फिनिटी तक हम लोग पहुंच नहीं सकते, अनइमेजिनेबल नंबर होता है एक इन्फिनिटी, ठीक है। अभी आप इतना जानिए इसके बारे में। इसके बाद कौन सा आता है? होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। तो बेसिकली होल नंबर क्या है? तो होल नंबर असल में नेचुरल नंबर से ही इंस्पायर्ड होकर बनाया गया। और ये कब बनाया गया? जब ज़ीरो की खोज हुई, समझ में आया। तो नेचुरल नंबर हम लोग क्यों बोलते थे इसको नेचुरल नंबर? क्योंकि नेचुरली अगर आपसे कोई बोले कि नंबर सुनाओ, तो आप जीरो से नहीं शुरू करते, आप कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे आप शुरू करते। तो नेचुरली जो नंबर निकलते हैं वो ये निकलते हैं अपने मुंह से, तो इसलिए इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। ऐसा कोई मतलब कहीं पे लिखा नहीं कि इसको नेचुरल नंबर बोलने के पीछे क्या वो है, पर ऐसा मतलब ऐसा सोचा गया कि इसको नेचुरली हम लोग 1 से शुरू करते हैं, तो इसलिए इसको नेचुरल नंबर बोला जाता है। लेकिन सारे के सारे नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? वो ज़ीरो से, क्योंकि हम लोग ज़ीरो को छोड़ रहे थे इसमें, तो इसलिए ये पूरे नंबर नहीं हुए। इसीलिए ज़ीरो का जब खोज हुआ, आर्यभट्ट ने जब खोज की ज़ीरो की, तब होल नंबर एग्जिस्टेंस में आए थे, ठीक है। तो ज़ीरो से शुरू होके अप टू इन्फिनिटी। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो आप क्या जवाब देंगे? नेचुरल नंबर है या होल नंबर है? आप क्या जवाब देंगे अगर मैं पूछूं कि 1 कौन सा नंबर है? तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे कि नेचुरल नंबर, पर ऐसा नहीं है, ये होल नंबर भी है। आप इसमें देखिए ना, मैंने 1 इसमें भी लिखा है होल नंबर में। तो बच्चे गलती ये करते हैं कि मतलब 1 को हमेशा नेचुरल नंबर मानते हैं और होल नंबर नहीं मानते, तो यहाँ पे वो गलती हो जाती है। 1 इज़ बोथ, है ना। अगर ज़ीरो पूछा जाता तब आप कह सकते थे कि ज़ीरो इज़ ओनली होल नंबर, ठीक है। तो ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर आगे आपके पॉजिटिवली बढ़ते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? ज़ीरो के आगे जितने भी बढ़ते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोल सकते हैं और होल नंबर भी बोल सकते हैं। पर ज़ीरो क्या होता है हम लोगों का? सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर होता है। इसके बाद इनके सिंबल्स की बात करें अगर, तो नेचुरल नंबर को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम लोग डब्लू से। तो ये याद रखना आसान होगा, क्योंकि डब्लू होल नंबर में डब्लू पहले आता, तो यहाँ पे डब्लू से इसको डिनोट करते हैं और यहाँ नेचुरल नंबर में एन से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोगों का जो अगला टाइप का नंबर आता है वो आता है इंटीजर्स, है ना। इंटीजर्स के बारे में हो सकता है आप में से कईयों को पता हो और कईयों को नहीं पता हो, तो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? तो इंटीजर्स बेसिकली जैसे कि, तो हम लोगों ने ज़ीरो तक तो खोज लिया कि हाँ भैया होल नंबर हम लोगों का ज़ीरो तक है,
लेकिन फिर ये देखा गया कि ज़ीरो के पीछे भी तो कुछ नंबर्स होते हैं, तो जो ज़ीरो से पीछे होते हैं मतलब जो नेगेटिव होते हैं, जैसे कि आपने 2 माइनस 1 किया तो ये आपका 1 आया, लेकिन अगर आप 1 माइनस 2 करते हैं तब क्या आता है? बिल्कुल सही, -1 आता है। तो जो -1 आया ये तो होल नंबर में हमने देखा ही नहीं, तो यानी कि होल नंबर भी पूरी तरह सारे नंबर्स को कैरी नहीं करता है। तो फिर क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन हुआ इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स बेसिकली क्या होते हैं? इंटीजर्स माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर आप देखते हो वो सब इंटीजर्स में आते हैं। जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से ऐसे आ रहे 100 है ना, ऐसे ऐसे आ रहे -100, और इसके बाद -3 -2 है ना, -1, फिर उसके बाद 0, फिर 1, फिर 2, फिर ऐसे करके जितने नंबर आगे चले जाएं। तो 0 से इस तरफ वाले भी हम लोगों के इंटीजर्स होते हैं और 0 से उस तरफ वाले भी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 कौन सा नंबर हुआ, 0 कौन सा नंबर हुआ, तो आपके पास दो जवाब होंगे। पहला ये होल नंबर है, पहला ये होल नंबर है, और दूसरा क्या होगा कि ये आपका इंटीजर है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 कौन सा नंबर है, तब आपके पास कितने आंसर होंगे? 3 आंसर। ठीक है, जब मैं आपसे क्वेश्चन बोलूँ ना तो आप अपने आप से जवाब दीजिएगा, इससे आप थोड़ा इंगेज्ड महसूस कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 कौन कौन से नंबर होते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर, और कौन से होते हैं? इंटीजर। ठीक है, ये याद रखना। तो इंटीजर का सिंबल अगर मैं आपसे बता दूं तो इंटीजर का सिंबल होता है Z। ठीक है, Z होता है इंटीजर का सिंबल। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं आपसे कहूं कि -2 कौन सा नंबर है, तो सिर्फ ये कौन सा है आपका? -2 होगा इंटीजर। ठीक है, इंटीजर्स में आएगा। ठीक है, -2। तो यहाँ तक आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा, पिछली क्लास में आप सबको ये सब बताया जा चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अब मैं जो आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो इस क्लास से आपको बताया जाएगा, मतलब इससे पहले भी कुछ बच्चे हो सकता है पढ़ चुके हों, लेकिन इसमें आपको अच्छे से उसी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग वो वाला जो है शुरू करते हैं। तो अगला नंबर कौन सा होगा? तो अगला नंबर आपका होगा, वो होगा रेशनल नंबर। आई गेस आप सबने इसके बारे में सुना होगा। रेशनल नंबर, ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपको एक्स्ट्रा मतलब अटेंशन अपना देना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान अच्छे से लगाइए, क्योंकि मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन पे जाते हैं। तो बेसिकली रेशनल नंबर क्या होता है? ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग इट कैन बी रिटन या फिर आप कह सकते हैं नंबर्स विच कैन बी रिटन in the form of P upon Q, है ना, P upon Q के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब इसमें P और Q क्या है? वेयर P and Q आर इंटीजर्स आपको मैंने पिछली क्लास में बताए थे, मतलब पिछली क्लास क्या, पिछले पन्ने में ही बताया था आपको इंटीजर्स। और इसमें भी एक मतलब कॉम्प्लिकेशन क्या है कि आपका जो क्यू है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अब ऐसा क्यों, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो अगर आपसे बोला जाए कि डिफाइन रेशनल नंबर, तो आपको क्या बोलना है? द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो आपका वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। बाय चांस P अपॉन Q के फॉर्म में आप नहीं लिख पा रहे हैं तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। अगर P और Q इंटीजर्स नहीं है तो भी वो क्या कहते हैं आपका नहीं कहलाएगा इंटीजर्स। और अगर आपका जो Q है वो ज़ीरो आ जाता है तो भी आपका वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है,
तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं रेशनल नंबर के, आपको बताना है कौन कौन से रेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैं कुछ नंबर लिख लेता हूँ, 1 2 7 -7 8 2/3 1/5 22/7 3.14728 टू कितना भी 3.141414 अप टू इन्फिनिटी। उसके बाद आपका 3.11111111 ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से जो नंबर्स हैं वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो इंटीजर रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर कौन कौन से होंगे, ये 1 रेशनल नंबर होगा, क्यों, क्योंकि 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1 है ना। तो 1 और 1 दोनों p और q के फॉर्म में लिखे जा चुके हैं, और 1 क्या होता है हम लोग का इंटीजर में भी आता है, और q जो है आपका वो नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो यानी 1 है तो इसका मतलब नॉन ज़ीरो ही तो हुआ। अब इसके बाद 2 भी आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। उसके बाद 7 भी आपका रेशनल नंबर। फिर -7 आपका क्या होगा, अगर -7 को देखा जाए तो -7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो -7 भी आपका इंटीजर है और 1 भी आपका इंटीजर है, और q जो है वो आपका 1 है यानी कि नॉन ज़ीरो है, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ये इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 क्या है, 8 भी आपका इंटीजर होगा। 2/3 क्या है, 2/3 को देखते हैं, इसमें 2 आपका क्या होगा, ये भी इंटीजर है, 3 क्या है, ये भी इंटीजर है, तो ये p/q के फॉर्म में लिखा जा चुका है। और यहाँ पे 3 जो है नॉन ज़ीरो है, 3 तो मतलब ज़ीरो नहीं है ना, तो इसलिए क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। 1/5 को भी हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, रेशनल नंबर। 22/7, तो 22/7 बेसिकली आपका क्या होता है, 3.14 समथिंग होता है ना, वो पाई की वैल्यू। तो इसको क्या हम लोग पूरी तरह लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि देखो आपका भले ये इस फॉर्म में आ रहा हो, 22/7 दोनों इंटीजर और 7 में आ रहे हैं, लेकिन ये रेशनल नहीं है। पूछो क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि आपके रेशनल में नहीं आते हैं, भले वो आप उनको उसमें लिख सकें। क्योंकि ये 22/7 पता असल में एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ है, इस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट हुआ था, और इसका रिज़ल्ट मैं आपको अभी जल्दी ही बताऊंगा, ठीक है। 3.14728 ये भी आपका नॉन रेशनल नंबर है, क्योंकि आप इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे 28 के बाद भी काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स हैं, ठीक है। 3.141414 ये आपका क्या होगा, रेशनल या नॉन रेशनल, तो ये आपका रेशनल होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं आपको अभी इसको रेशनल फॉर्म में चेंज करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। और 3.111111 ये भी आपका रेशनल में आएगा, क्योंकि मैं आपको इसको p/q के फॉर्म में चेंज करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका पूरा क्लियर हो गया, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो हम लोग एग्जाम्पल 1 आप खोलें, एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 3, ठीक है। तो उसमें क्या आपको ट्रू फॉल्स पूछा गया है और उसके साथ अपना रीज़न भी बताना है। तो एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट अगर देखा जाए तो एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो क्या ये ट्रू है, इसका मतलब क्या हुआ कि हर होल नंबर आपका नेचुरल नंबर है। तो ट्रू है और फॉल्स है, ये आप अपने कॉपी में लिखिए। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। तो ये फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि ज़ीरो जो होता है वो एक नेचुरल नंबर नहीं होता है, ज़ीरो इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। ये मैं अभी पिछले पन्ने पे ही आपको बताया था मैंने आपको, है ना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका, ये तो पहला पार्ट हो गया जिसका आंसर क्या है, फॉल्स। दूसरा क्या है, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, तो ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि मान लो जैसे मैंने कोई भी रैंडम ले लिया, जैसे -11 ले लिया, ये आपका एक इंटीजर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, -11/1, आपका 11 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। उसके बाद आपका जो ये नीचे है ये एक नॉन ज़ीरो है ना, ये जो 1 है ये नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं और हर इंटीजर के साथ होंगी। अब आपको दिख रहा होगा -11/1
जिसमें पी और क्यू ये हैं और ये नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब हर इंटीजर पे आपका ये सेटिस्फाई होगा, है ना। तो इसलिए आपका क्या ये होगा, हर जो इंटीजर है वो एक रेशनल नंबर होगा। अच्छा, आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि -11 है तो ही इंटीजर होगा। 11 भी एक इंटीजर नंबर है, -11 भी एक इंटीजर नंबर है, 0 भी एक इंटीजर नंबर है ना। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। उसके बाद एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर, तो ये गलत है। पूछो क्यों। 2/3 ये आपका एक रेशनल नंबर है बट इट इज़ नॉट एन इंटीजर। वाई? क्योंकि यार इंटीजर जो होता है वो होता है जिसके बेस पे आपका 1 लगा हो, है ना। इन सब के आपके बेस पे 1 है, सिंपल सा एक नंबर है और उसमें कोई फ्रैक्शन वगैरह नहीं आ रहा है, तो ये इसलिए आपका रेशनल नंबर, जो हर रेशनल नंबर है वो आपका इंटीजर नहीं है। जबकि हर इंटीजर आपका क्या होता है, एक रेशनल नंबर। हर होल नंबर आपका एक रेशनल नंबर, हर नेचुरल नंबर आपका एक रेशनल नंबर। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपके तीनों पार्ट हो गए इसमें। अगर हम एग्जांपल 2 देखें तो फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो यार एग्जांपल 2 काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए। तो एग्जांपल 2 में क्या होता है, इसने ये बोला है कि 1 and 2 के बीच में हमको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, 5। तो मैं इसको आपको एक सिंपल सा एक ट्रिक या एक सॉल्विंग का तरीका बता देता हूँ कि जितना आपको नंबर निकालना है ना, जैसे आपको निकालना कितना है, आपको 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, इसमें 5 रेशनल नंबर्स। तो आपको क्या करना है, 5 + 1 कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया 6। अब इसको 6 से डिवाइड कर देना है दोनों को, तो ये हो गया 1/6 एंड ये क्या हो गया 2/6, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक सेकेंड रुकना है, सॉरी मैंने एक गलती कर दी, इसमें 1/6 और 2/6 नहीं होगा। आपको क्या करना है, असल में आपको ये करना है कि ये जो नंबर्स हैं इनको 6 के फॉर्म में लिखना है, मतलब इनके डिनोमिनेटर में 6 आना चाहिए, ऐसा लिखना है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6/6, और इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 12/6। आप इनको डिवाइड करके देखिए, आपका 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करना है, आपने इसको 6/6 लिख दिया 1 की जगह, ठीक है, और ये 2 की जगह आपने क्या लिख दिया, 12/6। तो अब आपके पास ऑटोमेटिकली 7/6 एक रेशनल नंबर आ जाएगा इसके, इन दोनों के बीच में, फिर 8/6, फिर 9/6, फिर 10/6, है ना, फिर 11/6। इस तरह से आपके पास 5 जो है रेशनल नंबर्स आ गए। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी 2 नंबर है आपके पास, मान लो P है और Q है, कोई भी 2 नंबर है, ये कोई भी 2 रेशनल नंबर है, कोई भी 2 इंटीजर है, कोई भी 2 होल नंबर है, कोई भी 2 नेचुरल नंबर है, उनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। कैसे, आपको अगर 12 चाहिए तो इसमें 12 + 1 करके दोनों को 12 + 1 के फॉर्म में ले आइए, है ना। ऐसे करके हम लोग कितने भी इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब अगर हम लोग पहुँचे एक्सरसाइज 1.1 पे, ठीक है, काफ़ी छोटी सी एक्सरसाइज है, 4 ही क्वेश्चन है इसमें। तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए एक्सरसाइज 1.1 का, तो इज 0 a rational number, can you write in the form of P/Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0। सो इसको पूछ रहा है कि 0 एक रेशनल नंबर है कि नहीं। तो ये हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि 0 इज़ अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। और इसको इसने बोला है कि P/Q के फॉर्म में लिखना है। तो इसको P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0/1 कर दो, लिख दिया। और इसके बाद P और Q इंटीजर्स है, हाँ तो हैं ये, अगर P/Q है तो P 0 को डिनोट कर रहा है, Q 1 को डिनोट। तो 0 क्या है, एक नेचुरल नंबर, एक इंटीजर है, ठीक है, और 1 भी क्या है आपका, एक इंटीजर है। एक सेकेंड, हाँ अब दिख रहा होगा, इंटीजर है, ठीक है, दोनों एक इंटीजर है। उसके बाद आपका जो
क्यू है वो एक नॉन ज़ीरो है, क्यों? क्योंकि वो 1 है ना। तो इस तरह आपका क्या है, ये एक रेशनल नंबर है और इसको हम लोगों ने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में भी लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो इसको करने का मैंने तरीका आपको बताया था, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, है ना। तो कितने निकालने हैं हम लोग को? 6। तो 6 निकालने, तो मैंने क्या कहा था, 6 + 1 कर देना है, 7 हो गए। अब इसको ऐसा कुछ करना है इन दोनों में कि इन दोनों के डिनोमिनेटर में 7 आ जाए। तो एक काम करते हैं, 3 × 7 और डिवाइडेड बाई 7 कर देते हैं, ठीक है। इससे कोई फ़र्क पड़ेगा इसको? नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 21/7 एंड ये आ जाएगा 28/7। अब इनके बीच में तो आप रेशनल नंबर निकाल सकते हो कितने भी, है ना। कितने भी क्या मतलब 6 तो निकल ही आएंगे। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से आ जाएंगे, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, ठीक है। ये आपके 6 रेशनल नंबर आ गए। ऐसे ही आपको हर किसी में करना है, कितने भी बोले उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना और उनके बीच में जो गैप है उसको आप भर देना, ठीक है। उसके बाद बोला है 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपका बोल रहा है कि 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको कितने निकालने हैं, 5 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर्स, ठीक है। 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो क्या करना रहता है हम लोगों को, ऐड कर देना है +1, तो ये 6 हो गया। अब 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है इसमें, ठीक है। 3 × 6 अपॉन 5 × 6 और 4 × 6 अपॉन 5 × 6, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 6 = 18, 5 × 6 = 30, ठीक है। एंड 6 × 4 = 24 एंड 5 × 6 = 30। अब आपके बीच इन दोनों के बीच में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ठीक है। ये आपके आ गए कितने, 5 रेशनल नंबर। आप इन दोनों के बीच में कितने ही रेशनल नंबर निकाल सकते हो, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका 4th क्वेश्चन आता है, ठीक है। 4th क्वेश्चन आता है और उसमें बोला है स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसमें ट्रू और फॉल्स हैं और आपको रीज़न भी देना है साथ में, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पहला आपका बोला है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। तो उस एग्जाम्पल को जो हमने किया था उसका जस्ट उल्टा बोला हुआ है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ये बात सही है ना, ये बात एकदम सही है, ट्रू है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर हम लोग के शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 अप टू कितना भी। और जो होल नंबर है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3। तो आप देखेंगे तो होल नंबर, नेचुरल नंबर तो यहाँ से स्टार्ट हो गए। तो यानी कि जो होल नंबर है उसमें नेचुरल नंबर आता है। तो हर नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक होल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद बोला है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो 4th का सेकेंड अगर आप देखें कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो ये चीज़ देखो बाबू गलत हो जाएगी, है ना। ये चीज़ आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर -1 को हम लोग कहें कि ये होल नंबर है तो ये नहीं है, इट इज़ नॉट अ होल नंबर। तो इसलिए हर इंटीजर जो है वो आपका होल नंबर नहीं होगा। इसके बाद ये देखो, ये पहला ट्रू हो गया, ये दूसरा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब थर्ड अगर देखें तो एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो हर रेशनल नंबर आपका होल नंबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप मान लो ये 2/3 ले लो, तो ये आपका होल नंबर नहीं है, ठीक है। 2/3 इज़ नॉट अ होल नंबर। या रेशनल नंबर तो कुछ भी हो सकता है यार, माइनस प्लस, है ना, फ्रैक्शन। आपको बस क्या करना है, ज़ीरो के उस तरफ ले जाना है या इंटीजर में नहीं रख के आपको फ्रैक्शन में कर देना है। तो आपका वो रेशनल नंबर जो हो जाएगा वो होल नंबर नहीं रहेगा। तो इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने रेशनल की तो बहुत बातें कर ली, ठीक है। और
अब हम लोग किसकी बात करेंगे? इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा। जो रेशनल नंबर नहीं है उसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। सो अगर हम लोग डिफाइन करें इरेशनल नंबर को, तो इरेशनल नंबर बेसिकली क्या होता है? अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। क्या करना है? इरेशनल नंबर रेशनल नंबर का अपोजिट होता है, तो बीच में विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर। अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल आप बता देना। जितने भी प्राइम नंबर्स के रूट होते हैं वो, है ना, प्राइम नंबर, या फिर उसमें प्राइम नंबर का रूट आना चाहिए एक ना एक, जैसे कि √2, √3, √5, इस तरह से। अगर आप बोलेंगे कि ये तो प्राइम नंबर नहीं है तो इसको आप स्प्लिट कीजिए, √3 इंटू √5 हो जाएगा, तो ये दोनों भी एक मतलब आपका इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि इरेशनल नंबर में आता है वो 22/7 वाला। उसके बाद आपका आता है 0.10110111101111, तो जिसमें एक मतलब आप जिसको फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, है ना, इसको आप फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। कैसे करेंगे आप बताइए? नहीं कर पाएंगे ना, तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से इरेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, आपको और कौन कौन से इरेशनल नंबर होते हैं? पहली बात तो जिनमें ये आपका आ जाए प्राइम नंबर के जो रूट आ जाए, भले जैसे √15 है तो ये आपका इरेशनल नंबर में आ जाएगा, है ना। आपका रूट अगर हम लोग मान के चले √20 है, वो भी आपका इरेशनल नंबर में आएगा। क्यों? उसमें √5 आ जाता है ना, इस तरह से। अब आपको एक चीज़ और बताऊं, तो आई गेस आपको ये बात तो पता होगी कि एक नंबर लाइन क्या होती है ना। नंबर लाइन क्या होती है? जिसपे हम लोग नंबर्स को डिनोट करते हैं। ये एक नंबर लाइन है, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही -1, -2, -3 और ऐसे करके -4, और जितना भी आप जितनी लंबी नंबर लाइन खींचेंगे उतने ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है आपका जो कि मतलब इसमें है, जिसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर एक बहुत ही खास नंबर होता है। क्यों खास होता है? क्योंकि ये जितने भी नंबर अभी तक आपने पढ़े हैं प्रीवियस में, वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर में आते हैं। तो अगर आप एक सर्कल बनाएं, तो जैसे ये एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। रुक जाओ, ये चीज़ मैं आपको अगले पन्ने में बताता हूँ। आपको एक चीज़ बताऊँ, तो रियल नंबर बेसिकली क्या होता है कि कोई भी पॉइंट, जो कि कोई भी नंबर या कोई भी पॉइंट जो आपका नंबर लाइन पे आप दिखा सको, मतलब कि जैसे अगर आपने √2 ही लिया तो √2 क्या होता है, 1.14 ऐसे करके कुछ होता है ना। तो ये 1.14 अगर है तो वो यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, है ना। तो उसका यूनिक एक पोजीशन है नंबर लाइन पे। तो ये सब नेचुरल नंबर, ये सब आपके रियल नंबर में आते हैं। कोई भी नंबर जो कि नंबर लाइन पे आप इंडिकेट कर पाएँ या उसको प्लॉट कर पाएँ, वो आपका रियल नंबर में आ जाता है। जैसे कि 0.10111011, ये जो ऊपर मैंने लिखा है इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। 0.1 है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे कहीं पे लिख सकते हैं, पर इसकी एक मतलब एक प्रॉपर पॉइंट है जहाँ पे ये आपका लिखा जाएगा, तो इसलिए इसको भी रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, अब इसके अपोजिट होता है इमेजिनरी नंबर, जो कि आपका काफ़ी बाद में 12th में आएगा। ठीक है, तो रियल नंबर ये हो गए, कोई भी नंबर जो कि आपका प्लॉट हो सके नंबर लाइन पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो एक इस गोल्डन स्टेटमेंट इसमें लिखा हुआ है कि
every real number is represented by unique point on the number line. Also every point on the number line represents a unique real number. इसका मतलब क्या है कि हर रियल नंबर जो होता है उसका वो एक यूनिक पॉइंट मतलब नंबर लाइन पे एक यूनिक पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है। और जो जो हर पॉइंट है इसमें मतलब कोई कहीं भी आप एक पेन रख दीजिए आंख बंद करके, वो एक रियल नंबर को डिनोट करेगा, है ना। तो इसके कहने का ये मतलब है। तो अब हम लोग क्या सीखने वाले, अच्छा आपको एक चीज़ और बता दूँ, एक अच्छा सा डायग्राम बना के आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। तो आप अगर देखें, ये आपका हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है, ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, इस पर हम लोगों ने गोला बना दिया। तो नेचुरल नंबर से बड़ा कौन सा होता है, होल नंबर, क्यों, उसमें ज़ीरो एक्स्ट्रा आ जाता है, ठीक है, इसको भी ऐसे बना दिया। होल नंबर से बड़ा कौन होता है, इंटीजर्स, क्यों, इंटीजर्स आपका माइनस वगैरह भी ले आता है, नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं उनको भी ले आता है। फिर इंटीजर्स से बड़ा कौन होता है, रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो इंटीजर्स को भी अंदर ले लेता है प्लस फ्रैक्शन को भी ले लेता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। उसके बाद कौन से नंबर आते हैं, आपके आते हैं इर्रेशनल नंबर। मतलब इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर एक साथ ही, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, पर ये इससे बड़ा ही होता है इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। अब इन सब का जो सबसे बड़ा बॉस होता है वो कौन होता है, वो आपका आता है रियल नंबर। इसको एक तरह से नंबर्स का मतलब पूर्वज ही कह सकते हो, क्योंकि इसमें हर कोई जितने भी नंबर आपने अभी तक पढ़े हैं वो सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। फिर इसके इक्विवेलेंट एक और नंबर होता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, पर इन दोनों के अलावा आपके कोई भी नंबर नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि तो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, कैसे हम लोग एक इर्रेशनल नंबर, यानी कि जैसे कि आपका रूट हो गया है ना, √2, √3, √5, जो अंडर रूट वाली चीज़ें हैं उनको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि हर रियल नंबर को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे, चलो देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करना पड़ता है, तो बेसिकली हम लोग को क्या रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, √2 को, ठीक है। √2 को हम लोग क्या बनाना है, इस पर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, जैसे 1 को हम लोग करते हैं, 2 को करते हैं, 3 को करते हैं, उस तरह से, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक स्केल, एक पेंसिल और आपका एक कंपास, ठीक है। तो इन तीनों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास स्केल तो नहीं है, पर मैंने अंदाजे से बना दिया है और मेरे पास स्केच है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1 सेंट, ये आपने नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे √2 को बनाना है, तो √2 कैसे बनता है, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगी ना, आई गेस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, 1² + 1² = 2², है ना। और उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों में रूट लगाना है। तो रूट से क्या होगा, ये 2 तो आपका चला गया, तो √2 आपको क्या होगा, 1² + 1² का अंडर रूट, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करना है, हम लोगों को भी इसी का यूज़ करना है। तो आपने देखा कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ऊपर भी एज इट इज़ इतनी ही लंबी डिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। मैं कंपास का यूज़ कर लेता हूँ इसको बनाने के लिए। ठीक है, इसको मैं इतना ही ये इधर तक आएगा, ठीक है। तो आपका जो 1 डिस्टेंस ऊपर के लिए है वो आपका इतना आएगा, जितना मैंने इधर पॉइंट लगा दिया है। तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ठीक है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। और ये आपका 1, ये आपका 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, √2, डिस्टेंस √2 हो गया। अब कुछ नहीं, आपको क्या करना है, ये कंपास से इसको, एक सेकेंड, आपका ये थोड़ा कैमरा हिल गया, अब आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, इससे आपको मेज़र करना है और उसके बाद आपको एक कर्व बनाना है, ठीक है। एक कर्व
स्लाइटली ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो आपने जो ये कर्व बनाया तो यहाँ पे ये आके मीट कर गया, तो यानी कि √2 जो होगा आपका वो इस तरफ होगा, ये आपका नंबर लाइन पे बन गया। अब एक और अगर हम बनाने की कोशिश करें तो बना के देखते हैं। इस बार हम लोग √3 को बना के देखते हैं, ठीक है। √3 कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। उसके लिए पहले तो हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं एक। अब मेरे पास स्केल अभी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं अंदाजे से पूरा बना रहा हूँ, ठीक है। आप लोग स्केल से ही बनाना। तो ये आपका 1 हो गया, जैसे ये 0 हो गया, ये आपका 1, ये आपका 2, ठीक है, ये 2, ये 1, -1, इसकी ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, -2, ठीक है। आपको √3 बनाना है। तो बेसिकली √3 कैसे बनता है आपका या आप एक काम करते हैं, हम लोग √5 बना लेते हैं, ठीक है। √5, तो √5 कैसे बनता है, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, है ना। इसको खोल के देखिए, आपका √5 बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 2 डिस्टेंस इधर से देखना है कि 2 डिस्टेंस इधर से कहाँ पे है, तो इधर तक है आई गेस। उसके बाद आपको क्या करना है, जितनी 1 डिस्टेंस होती है ना, 1 को आपको उतना ही ऊपर एक लाइन स्ट्रेट इधर पे खींचनी है, ठीक है। जैसे ये 1 इतना डिस्टेंस है तो हम लोगों को यहाँ पे भी इतनी ही डिस्टेंस खींचनी चाहिए। तो इसको मैं खींच लेता हूँ, ठीक है, और इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये आपकी √5 हो गई, ठीक है, ये √5 हो गई। अरे सॉरी, इसको आपको इधर 0 से ऐड करना है, ठीक है। वही मैं कहूँ कि √2 से भी 0 छोटा बन गया था ये तो ये जो आपकी डिस्टेंस है 0 से, ये आपकी क्या बन गई, √5 की डिस्टेंस बन गई। अब हम लोग क्या करना है, अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो 0 से हम लोग इस कर्व पे एक आर्क बनाएंगे। तो ये आपका बन गया √5 इधर पे, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे बनाते हैं, मतलब क्या करना है हमको, उसको पहले लिखना है कि पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग उसको कैसे लिख सकते हैं, फिर नीचे जो बड़ी वाली डिस्टेंस है उसको देखना है, उसके बाद जो छोटी वाली डिस्टेंस है उसको ऊपर की साइड हम लोगों को ऐसे बना लेना है, ठीक है। जैसे ये 2 था बड़ा तो 2 को हम लोगों ने बेस बनाया, और 1 छोटा था तो 1 को हम लोगों ने हाइट बनाया, उसके बाद उसको 0 से मिला दिया। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आपका ये डिस्टेंस √5 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर से कंपास से एक आर्क बना लेना है, तो वही आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे रूट मतलब वो जो आप निकाल रहे हैं उसी को रिप्रेजेंट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, नंबर लाइन पे जहाँ पे वो कट करेगा। आप एक काम भी कर सकते थे, छोटा वाला जो नंबर है उसको आप बेस बना सकते थे और लंबे वाले को आपको ये हाइट बना लेते, तब भी आपका हो जाता, ठीक है। पर अच्छा इसी को मतलब ऐसे ही फॉलो करा करो, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे तो हर क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो एक भी नहीं होगा, ठीक है। या एक तरीका और है, जैसे √3 को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये √2 बन गया। अब √3 को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना, √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट, ये आपका √3 हो गया। तो यानी कि हमको क्या करना है, इधर पे भी जो आपका ये बन गया है ये √2 की डिस्टेंस है, तो इधर पे आपको एक परपेंडिकुलर 1 का बनाना पड़ेगा, ठीक है। इधर पे एक 1 का परपेंडिकुलर ऐसे आपने बनाया, ठीक है, उसको इससे जोड़ा, ये आपका बन गया √3। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आर्क लगाना है वहीं से, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, √3 की डिस्टेंस, ठीक है, ये एक आर्क हम लोगों ने बना लिया, तो ये आपका √3 हो गया। इस तरह से करते हैं। √5 को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे जैसे मैंने किया है ऐसे भी कर सकते हैं, और एक जो ऊपर वाला तरीका बताया है इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए एक्सरसाइज 1.2 का, तो एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें हम लोग को ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इर्रेशनल नंबर
किस में आता है, रियल नंबर में। आपको ऊपर मैंने एक बनाया था ना ये ग्राफ, तो इरेशनल नंबर वाला कौन सा शेड है, ये, और रियल नंबर का कौन सा है, ये है ना। तो देखो ये इसके अंदर आ रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ट्रू। उसके बाद एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज अ फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो नंबर लाइन पे जितने भी नंबर लाइन पे पॉइंट है वो रूट एम को फॉर्म करते हैं, जहाँ पे एम क्या है आपका, नेचुरल नंबर। तो ये सेकंड वाला जो है आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, फॉल्स इसलिए है क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर तो आपके नेचुरल नंबर का जो है स्क्वायर रूट हो नहीं सकता, तो इसलिए आपका ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला अगर देखा जाए तो थर्ड वाले में बोला है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये तो गलत हो गया ना। आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो, 3 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, नॉट। तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल नंबर। तो इसमें बोला है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ अ इरेशनल नंबर। तो ये तो गलत हो गया। पूछो क्यों, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल से ही बता देता हूँ। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ अ इरेशनल नंबर। तो अगर हम लोग 9 ले लें, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3। तो क्या 3 आपका इरेशनल नंबर है, बिल्कुल नहीं है, वो तो आपका क्या कहते हैं, रेशनल नंबर है ना। तो ये तो आपका गलत हो गया। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखें, तो थर्ड का मैंने आपको बता दिया कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, वो आप देख लीजिए पीछे। और ये फोर्थ क्वेश्चन आपको क्लासरूम एक्टिविटी है, तो वो क्लासरूम में ही करना, जो कि आपको खुल नहीं रहा है, ठीक है। फिर आता है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इसमें कुछ नहीं, आपको डिवाइड करना रहता है ना। तो इसको देख लेते हैं पहले। तो अभी देखें कितना चैप्टर बाकी है, अभी हम लोग कुछ और कर सकते हैं, काफ़ी, ठीक है। तो रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन, तो इसमें आप थोड़ा अटेंशन दीजिएगा अपना। तो इसमें क्या होता है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अगर आप एग्जाम्पल 3 देखें, एग्जाम्पल 3, ठीक है। एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, 10/3, 7/8 और 1/7, इनके आपको डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं। मतलब सिंपली आपको डिवाइड करना है, सीधी सी बात है। आप इसको डिवाइड करके देखिए, 3 को 10 से, ठीक है, 10 को 3 से, सॉरी। तो 3 3 या 9, ठीक है, 1 पॉइंट लगाए, 0 बढ़ाए, फिर से 10 आ गया, 3, फिर आपका 9 आएगा, फिर 1 आएगा, और पॉइंट की वजह से फिर 0 लग जाएगा, फिर आप फिर से 3 लगाएंगे, और ऐसे करके ये सिलसिला चलता ही जाएगा और कभी ख़त्म नहीं होगा। तो 3 3 3 3 अप टू काफ़ी ज़्यादा। फिर इसका 7/8 करते हैं, 7/8, तो 8 7, आप क्या करिए, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, है ना। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर 8 8 जा 64, फिर उसके बाद 6, फिर 0 बढ़ेगा, फिर उसके बाद 8 7 जा कितना होता है, 56, फिर उसके बाद आपका 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 8 5 जा आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका पूरी तरह ख़त्म हो गया। तो इसका क्या आंसर आएगा आपका, 0.875, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है 1/7, ठीक है। तो 7 और ये 1 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 1 जा 7 3 0, तो ये हो जाएगा 4 जा 28 2 0, 2 जा 14 6, ठीक है। उसके बाद 2 जा 14,
फिर इस पे 0 आ जाएगा, फिर 7 8 56। ऐसे करके आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग आते ही जा रहा है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे करके 0.1428 ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा तक हो जाता है, ठीक है। रिमाइंडर आपके इसमें देखेंगे तो आपका सिर्फ एक जैसा आ रहा है, इसमें देखेंगे तो आपका क्या कहते हैं ख़त्म ही हो गया, इसमें तो रिमाइंडर बचा ही नहीं। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका रिमाइंडर आता जाएगा आता जाएगा, आप जब तक जान लगा के आप पूरी ज़िंदगी भी करते रहेंगे तब भी ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया 3 तरह के, आपने देख ली कैसे कैसे डिवाइड होते हैं। अब केस 1 क्या है, रिमाइंडर बिकम्स 0। तो रिमाइंडर्स बिकम 0 का केस ये वाला रहा, है ना। केस 2 क्या है, रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। तो इसके 2 केस हैं, एक ये और एक ये। तो इसमें भी सेम रिमाइंडर आ रहा है का केस ये वाला रहा, और डिफरेंट रिमाइंडर्स आ रहे हैं तो उसका केस ये रहा। दोनों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि इरेशनल कौन है, तो इरेशनल आपका ये वाला रहा, और रेशनल कौन है तो वो आपका ये रहा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल 6 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 6 बोल रहा है, शो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस 3.14268 इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन इससे पूछ लिया। तो 3.142678, ठीक है। इसको ये बोल रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है, ये आपको दिखाना है, और इसको किस में एक्सप्रेस करना है कि एक रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसमें से पॉइंट हटाइए, यहाँ 0 बढ़ाइए। कितने के पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 0 आपके लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया रेशनल नंबर, और ये p बाई क्यू के फॉर्म में आपका लिखा भी जा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है इसको रेशनल नंबर में चेंज कर दिया। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, 0.33 को भी आपको क्या करना है, इसको रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो यार इसका अलग से एक मेथड है, वो मैं आप इसके लिए थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं आप करने वाला हूँ, और ये आपका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, आपके एग्ज़ाम में तो भयंकर आएगा, देख लेना। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल 7 करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है 0.33333, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 0.3 का बार, ठीक है। इसको ये बोल रहा है कि आपको इसको रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसको देखें तो ये एक तरह से मैं तो अभी से पता कर सकता हूँ कि ये कौन सा नंबर है, लेकिन आपको अगर पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक मेथड है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको x के बराबर ले लेना है, ठीक है। 0.3333 इसको x के बराबर ले लेना है। फिर इसका मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 10 से, जहाँ से रिपीटिशन शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3.3333 अप टू काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको, अब आप अगर देखें तो ये नंबर अगर देखा जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.3333 अप टू बहुत, मतलब जो भी हो नंबर काफ़ी बड़ा है, 10x। तो आपको नहीं लगता कि ये नंबर और ये नंबर सेम है ना, ये दोनों नंबर सेम है ना, ये दोनों सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह हम लोग x लिख लेते हैं। तो आपका 10x क्या हो जाएगा, 3 प्लस x, तो इधर पे क्या आ जाएगा 9x। आप इसको अगर इधर ले जाते हैं, उसके बाद ये हो जाएगा x बराबर 3। एक सेकेंड, x बराबर 3 क्यों हो जाएगा, x बराबर 3/9 हो जाएगा, तो x बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, एक ये तरीका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं और एग्जाम्पल करते हैं, ताकि हम लोग को और अच्छे से समझ में आए कि आखिर ये चल क्या रहा है ना। अभी आप में से कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, तो अब समझ में आ जाएगा।
तो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एग्जाम्पल 8 ले लेते हैं एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल 8 ले लिया। तो इसमें क्या करते हैं 1.2727 और 27 और ऐसे करके बहुत ज़्यादा, तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं 1.27 के बाद, है ना। फिर क्या करना है आपको, इसको x के बराबर लिख लेना है 1.27 27 27 अप टू काफ़ी ज़्यादा इन्फिनिट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, जितने पे बार लगाए, आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे दो डिजिट के बाद ये रिपीटेशन चालू हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट वाला ही नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डिजिट का होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 डिजिट होता तो हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 127 हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.2727 अप टू इन्फिनिट, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही जो पिछला मेथड है उसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको स्प्लिट कर लेते हैं 2 भाग में, पहला 126, ठीक है, और प्लस दूसरा जो ऊपर वाला है उसी की तरह इधर पे भी हम लोग एक लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके। ये मेथड हर जगह यूज़ होगा, इसलिए आप थोड़ा अपना ध्यान इधर पे दीजिए, ठीक है। 126 प्लस जो आपका इधर पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग देखें तो ये एक तरह से x लिखा हुआ है, यही तो नंबर लिखा है ना ये, तो ये हो गया। अब इसको आप लोग इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 99x इज इक्वल्स टू 126, x इज इक्वल्स टू 126 डिवाइडेड बाई 99, एंड देन आप 42/33, उसके बाद अगर फिर से डिवाइड किया जाए फर्दर तो ये हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 11, आई थिंक 14 डिवाइडेड बाई 11 आंसर आना चाहिए, हाँ तो यही है। अब आप इसको डिवाइड करिए तो आपका देखना यही आएगा ऊपर वाला, ठीक है। तो इसी तरह से ये हो गया। अब अगर आपको 3 डिजिट का बोला जाए तो 3 डिजिट का आप कर सकते हैं, आपको अगर 4 डिजिट का बोला जाए तो 4 डिजिट कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको बस नंबर लिखना है, उसका मल्टीप्लाई उतने से कर देना है जितने पे बार लगा हुआ है, ठीक है, जितने से रिपीटेशन चालू है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद उसमें से वो नंबर निकाल लीजिए, मतलब जो ओरिजिनल नंबर है ना उतना आप उसमें से हटा दीजिए, और जितना बचे उसको x लिख लीजिए, फिर x को इधर भेजिए, और उसके बाद आप उसको डिवाइड करके वही नंबर पा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ें तो फाइंड इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है, मतलब इर्रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का क्या तरीका है हम लोग देख लेते हैं। तो फाइंड करने का तरीका क्या है, आप देखें, अगर 1/5 और आपका 2/5 मान लेते हैं अगर, ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करिए। तो 5 से अगर 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 समथिंग आएगा, ठीक है, और इसमें आ जाएगा 0.4, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर किस तरह से होते हैं, जो नॉन डिविजिबल और उनका जो रिमाइंडर है वो रिपीटेटिव ना हो, तो उस तरह के नंबर होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जैसे कि 3.142538 जिसमें कोई पैटर्न टाइप का ना हो, है ना, उस तरह के नंबर्स होते हैं। तो इसमें भी आपको यही करना है, जैसे आपको बोला कि एक इरेशनल नंबर इन दोनों के बीच में निकालो, तो आप क्या करना 1.235782385976 ऐसे करके आप ऐसे कर देना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक तरह से रेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे करके आप कितना भी बना सकते हो, है ना। अब तो आपको पता चली गया है कि इसमें कोई स्पेशल मेथड नहीं लगाना है, आपको बस कोई भी नंबर लिख देना है रैंडम इसके बीच में जिसमें कोई पैटर्न ना हो, तो इससे क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 0.2303 ऐसे करके 330330 ऐसे करके आप कर सकते थे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा आंसर मतलब इसके बाद तो एक्सरसाइज आ गई आपकी।
और एक्सरसाइज के बाद अगर आप देखें तो रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट तो कर ही लेंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो ये मैं आपको बता दूंगा। अब ये सेशन तो काफ़ी ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, और अभी आपका 2-3 टॉपिक बचा हुआ है, तो ये 1 घंटे से ऊपर ही हो जाएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, ये मैं आपको अगले सेशन में बताता हूँ, अगले सेशन में बताता हूँ। तब तक आप ये पढ़ के, और आप क्या क्या कर सकते हैं, अब एक्सरसाइज 1.3 तक आप पूरा पूरा कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 और 3.1 नहीं, सॉरी एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 कल जब तक मैं वीडियो डालूँ तब तक कर लीजिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, तो उनसे तो स्पेशली मैंने कहा हुआ है कि वो कर लें अगर इसको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, और अगर आप ये कर लेते हैं तो कल के लेक्चर आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आने लगेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं तो 9th यार देखो एकदम बेसिक होता है, इधर से ही मतलब एकदम से पैटर्न चेंज होता है, क्योंकि 8 तक तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है, 8 तक कुछ नहीं पढ़ाते, और 9 से फिर एकदम से बोझ आना चालू होता है बच्चों पे, वो बोर्ड अगले साल बोर्ड भी रहता है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप इस क्लास में काफ़ी अच्छे से ध्यान दें। मतलब मस्ती भी करें लेकिन ध्यान देना ज़रूरी है। ऊपर से अभी लॉकडाउन वगैरह आप लोग 1-2 साल हो गया होगा, 2 साल हो गया होगा करीब आपको स्कूल गए, तो ये ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, नहीं तो बाद में आपका मन भी नहीं करेगा पता पढ़ाई करने का, किसी का भी नहीं करेगा अगर कोई 2 साल तक किताबें ना उठाए। पर अभी आपको उठाना है, क्योंकि देखो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी तो 100 साल में बोर्ड कैंसिल नहीं हुए थे, तो अभी बोर्ड कैंसिल हो गए, अभी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अपने हर एग्ज़ाम को अपने बेस्ट तरीके से दीजिए, भले ही वो मतलब गूगल पे ही हो, लेकिन आपको देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के आपका वो काम नहीं आएगा, है ना, कि आपने चीटिंग करके पास कर लिया था। आगे भी आपके ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब आप क्या कहोगे कि हमने उस समय तो पास कर लिया था, अब हमें पता नहीं, तो ये नहीं चलता है ना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो पूछेंगे ही, और वो बंद होंगे नहीं, है ना। और ओलंपियाड वगैरह भी आप देते रहा करो, अगर स्कूल खुला हो तो तब तो देते, अभी तो दे नहीं सकते। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आप लोगों को दिक्कत हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं अपने जेन्युइन क्वेश्चंस, और अगर कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और हाँ, अब मैंने बहुत मेहनत करी है यार इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली, और मतलब अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी हों, उन सबको रेफ़र करना ये चैनल। इसमें आपका 9th 10th 11th 12th तक मैं पढ़ाता हूँ, है ना। अभी तो मैंने 12th का डाला हुआ है 2 चैप्टर, और 11th का डाला हुआ है 1 चैप्टर, और अभी 9th का, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे 9th का सर डाल दो, तो 9th का देखेंगे हम, तो मैंने 9th का भी 1 डाल दिया है, ठीक है। एक क्या, अभी इसके बाद एक और पार्ट आएगा इसी चैप्टर का, तो वो आप लोग देख लेना। तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को रैप अप करते हैं। मेक श्योर यू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज यू कैन, और अपने कमेंट्स, अपने सजेशंस, अपनी क्वेरीज आप कमेंट्स बॉक्स में बताना, और स्टे ट्यून, स्टे सेफ। अरे हाँ, वो मत भूलना यार बेल आइकन को, कि नहीं तो आपको मिलेगा ही नहीं मेरा वीडियो, ठीक है। कई बच्चे मेरे को बता रहे थे कि सर आपका वीडियो पता ही नहीं चलता है, तो बेल आइकन होता है ना बगल में, एक घंटी बनी रहती है, उस पर क्लिक करना और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो इससे आपको मेरी हर वीडियो पता चल जाएगी। तो स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड जय हिंद।